नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। पूरे 7 दिन बाद आफ्टर 7 डेज में वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। उसका कारण था ये जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब ने दे दी इस पे स्ट्राइक और इस वीडियो को कर दिया, आप देखेंगे यहाँ पे, ये बेस्ट स्टॉक्स वाली जो वीडियो थी जिसमें चार्ट एनालिसिस थे, इसको कर दिया रिमूव। ठीक है, और 7 दिन का, 7 डेज का लगा दिया इस चैनल पे बैन कि तुम कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। तो 7 दिन बीत गए दोस्तों। ठीक है, 5 तारीख के आसपास को था ये बैन, और 7 दिन निकल चुके हैं। 13 तारीख है आज, तो आज से मैं वीडियो अपलोड कर सकता हूँ एज पर यूट्यूब पॉलिसी। पता नहीं उस वीडियो में क्या इनको गलत दिखा। चलिए, एनीवे आगे से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और चार्ट पे क्या हो रखा है, काफ़ी कुछ है यहाँ पे जो पिछले 7 दिनों में ऊपर नीचे हो गया है, और मेरा एनालिसिस उसको लेके क्या कहता है, एंड हमारी मार्केट से क्या एंटिसिपेशन है आने वाले दिनों में, वो सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। उससे पहले एक बार के लिए हमेशा की तरह डिस्क्लेमर, ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है। कृपया करके इसको जरूर पढ़िए। मैं जो भी कह रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ, वो एजुकेशन के पर्पज से बोल रहा हूँ, एजुकेशनल पर्पज से बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ स्टडी कि मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए। अब जो भी पीछे कुछ हुआ है पिछले कुछ दिनों में, ट्रंप का ट्वीट अगेन, ठीक है, ये, और फिर अगेन ट्रंप का एक और, जो उसने अभी क्या कहते हैं, यहाँ पे क्रिप्टो क्रैश हो गया भाई। लिटरली क्रिप्टो में यूं 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 करके चाइना ने जो डंप मारा है वहां से। ठीक है, देन जिसके लिए फेमस है वो उसका यू टर्न। देखिए, दो चीज तो इसके साथ जुड़ी रहेंगी, ट्रंप से टैरिफ, ठीक है, टी फोर ट्रम्प, टी फोर टैरिफ, और फिर उसके बाद उसी खबर का यू टर्न। ऐसे लगता है जैसे ये मतलब शॉर्ट पोजीशन बनाता है, फिर मार्केट गिरता है, फिर वहाँ पे अनवाइंडिंग कर लेता है, और अगले दिन जो है कुछ ऐसी अनाउंसमेंट कर देता है, मार्केट फिर से ऊपर हो जाता है। ठीक है, चलिए, यहाँ जो अब पीस चल रहा है ना जो दोस्तों, ये जो पीस है ये, ठीक है, ये ऊपर नीचे अगर ये कंटिन्यूएशन में रहता है तो ये इस दर तक इसकी जाने की उम्मीद है, अगर ये कंटिन्यूएशन में रहता है। तो कंटिन्यूएशन में रहता है उसका कैसे पता लगेगा? उसका पता ऐसे लगेगा दोस्तों, 25,150 फिलहाल के लिए। ऐसा नहीं है कि इसके नीचे जाके ऊपर नहीं आ सकता, बट अगर ये ऊपर है और इसी करंट वेव, देखिए, मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा, लोग ना समझ कुछ और लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ऊपर जा रहा है, नीचे आके फिर ऊपर नहीं जा सकता। हमारा पहला जो सिनेरियो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि ये इस कंटिन्यूएशन में ऊपर जाए। देखिए, हुआ क्या है इस करेक्शन में, ये जो भी करेक्टिव मूव चल रहा है, सीधा सीधा ऊपर जाता है, सीधा सीधा नीचे गिरता है, सीधा सीधा ऊपर जाता है, सीधा सीधा नीचे गिरता है, सीधा सीधा ऊपर जाता है। ना तो इन वेव के अंदर कोई रिट्रेसमेंट है, विदाउट रिट्रेसमेंट, ना इसमें कोई रिट्रेसमेंट, और हजार हजार पॉइंट की रिट्रेसमेंट है। ठीक है, हजार हजार पॉइंट की वेव्स है, सॉरी, इसमें भी कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। मतलब कि यूं हल्का सा कुछ करेक्शन, देन यूं ये मूव आपको दिखेगा ही नहीं, ना यहाँ, ना यहाँ, और ना नीचे की तरफ। नीचे भी गिरता है, धड़ाधड़ गिरता है। ठीक है, तो उसी को सिनेरियो को लेके चलते हैं अगर, तो ये अगर इसी सिनेरियो में ऊपर जाता है सीधा इस प्रकार से, तो ये 25,150 के नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जब तक इसके ऊपर है, जब तक इसके आसपास है, ये कंटिन्यूएशन में ही रहेगा, भले ही सरक सरक के जाए। ठीक है, भले ही सरक सरक के जाए, पर कंटिन्यूएशन में ये तभी रहेगा कि रिट्रेसमेंट नहीं आ रहा है कोई, और ऊपर की तरफ चल रहा है। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरा, ये इस वेव में खराब भी तो हो सकता है, खराब हो सकता है बिल्कुल, अगर ये इस लेवल के नीचे क्लोज कर दे। ठीक है, 25,010 ये जो लो बना था। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा, ये, ठीक है, जब तक इस नंबर के नीचे क्लोजिंग नहीं आती, 25,010, ठीक है, तब तक खराब नहीं। खराब मतलब ये मूव जो है उसमें बियरिश पोजीशन नहीं ली जा सकती, ये मतलब बियरिश पोजीशन आप नहीं ले सकते। मैं यहाँ पे इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ। इंट्राडे में जिस प्रकार से भी कोई ट्रेड बनता हो, आपका जो सेटअप हो, आप कुछ प्राइस एक्शन फॉलो करते हो, आप ओआई डेटा को फॉलो करते हो,
कुछ आपका ईएमए का सेटअप हो 5 9 13, या फिर आपका पहले 30 मिनट का नो ट्रेडिंग जोन की कोई, ये सब स्ट्रेटजीज मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर चुका हूँ, इंट्राडे की स्ट्रेटजी। तो इंट्राडे का मूव अभी से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बता ना सोचने की, ये जिस प्रकार से मूव बनते हैं, जिस प्रकार के सीन सिनेरियो बनते हैं, उससे उसको ट्रेड किया जा सकता है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ प्रोबेबल मूव्स की, ठीक है। तो 25,010 ये जब तक सलामत है, बेयरिश पोजीशन मतलब नीचे की वेव तो नहीं चलने वाली, ठीक है। नीचे की वेव अगर चलनी है तो इसके नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए। जब तक फिलहाल इस मूव में आप ऊपर मार्केट को एंटिसिपेट कर सकते हैं विद सपोर्ट ऑफ दिस, ठीक है, 25,150। नीचे आपके एंटिसिपेशन कब आनी चाहिए कि मार्केट नीचे जा सकता है, जब इस नंबर के नीचे हमें क्लोज मिले विद रेड कलर की कैंडल के साथ, ये जरूरी है, ठीक है। ट्रंप ने जो भी बोला लास्ट वीक दोस्तों, हुआ क्या फिर, अब जो उसने बोल दिया तो आज सारे के सारे फ्यूचर्स तेज थे। उस फ्यूचर तेज में हमारा मार्केट भी उतना गैप डाउन नहीं हुआ और एक ग्रीन कलर की अच्छी कैंडल ही बनी है। आप अगर कैंडल का देखेंगे तो कंटिन्यूशन में अच्छी कैंडल ही बनी है, भले ही मूव जो था वो बहुत ही छोटा था, इतना कोई बड़ा मूव मार्केट में था नहीं आज के दौरान। 15 मिनट का चार्ट लगी है बस, ये पूरे दिन आज मार्केट ने 25,200 को पकड़ के रखा और एक बाद में ऊपर गया, पर वो भी साइडवेज सा होके यहाँ पे बंद हो गया, ठीक है। तो यही जो मैंने सपोर्ट दिया है दोस्तों, एक आज का जो सपोर्ट था वो था मार्केट का 25,170 के आसपास, पर आप अगर इसको पकड़ के रखेंगे, ये जो है, ठीक है, ये पूरा का पूरा ये 25,150 मोटा मोटा पकड़ के रखिए। जब तक ये सलाम होगा क्या, देखिए इसके नीचे जाएगा तो एक ये हेड एंड शोल्डर टाइप भी आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए ये अभी फिलहाल ऑन गोइंग जो वेव ऊपर की तरफ चल रही है या जो प्राइस एक्शन चल रहा है, उसका इमीडिएट सपोर्ट 25,150 है। और ये देखिए, ये ये लाइन है 25,110। तो ये अगर इसको तोड़ के नीचे जाए तो डेफिनेटली फिर हमें नीचे के और 200-300 पॉइंट की गिरावट जरूर से जरूर देखने को मिलेगी, यहां तक मार्केट फिर आ सकता है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक है। तो ये है दोस्तों निफ्टी। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। ये देखिए, ये जो वीडियो मैंने बनाई थी जो स्टॉक्स की, उसमें सबसे पहला स्टॉक ओरिएंट टेक्नोलॉजी ही आपके साथ डिस्कस कर रहा था, ठीक है। 390 के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया था, इन्होंने वीडियो ही बंद कर दी वो। आप देखेंगे इसने 500 के ऊपर का, टेलीग्राम पे हालांकि मैंने सब स्टॉक दे दिए थे आप, 500 पहले दिन ही 500, ठीक है। यहाँ 420 से 20% भागा था उस दिन ये स्टॉक, जितने भी दिए थे मैंने उस दिन, ये सब दबा के भागे हैं। ये देखिए साई सिल्क, एवलॉन भी होगा कहीं ना कहीं, एस्ट्रा माइक्रोवेव, संदूर मैग्नीज, अवेंटेल, ये भी 215 के आसपास आपने देखा होगा गया था। ये देखिए एवलॉन, यहाँ पे ब्रेकआउट पकड़ा था, इसका वीडियो बनाई थी, 1250 के आसपास इसने टारगेट दे दिया था पहले दूसरे दिन ही। सारे स्टॉक दबा के भागे थे, यूट्यूब कोई वीडियो ही पता नहीं क्या झंझट में दिखा इसमें। चलिए अब आते हैं दोस्तों निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक जहाँ पर अभी है भाई, वो बहुत ही स्टिफ रेजिस्टेंस है। ये आपको जैसे सपोर्ट दिख रहा होगा ना, तो यही एरिया अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। हालांकि जिस सेटअप में ये है, अगर ये इसी सेटअप में जाता है तो भाई ये, अब तो इसमें हालांकि यहाँ पे इसको कुछ एंटिसिपेट करने की जरूरत नहीं है कि ये ऊपर ही जाएगा, है स्ट्रांग भाई। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग है। और मैं आपको बस यही बोलूँगा, इसमें जो सपोर्ट है वो ये है 55,800। तो अगर किसी को तेजी करनी है इसमें तो भाई वो करे 56,800 अबव, और किसी को ठोकना है तो वो ठोके 55,800 के नीचे, ये यहाँ पे टाइम बिता सकता है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पे इसको छूने की कोशिश ना करें, रेंज को टूटने दें, भले ही बड़ी रेंज हो, ये इसके ऊपर निकले यहाँ पे, ठीक है। ये लेवल क्या है एक बार देख ही लेते हैं, 56
नाइन, अच्छा दोस्तों 56 950 कुछ है ये लेवल ऊपर वाला। ठीक है, इसके ऊपर निकले तब जाके कोई ट्रेड लेना है, और नीचे की तरफ तो मुझे पता है 55 800, ये नीचे की तरफ तोड़े तब ट्रेड लेना है, यहाँ पर कुछ मत करिएगा। ठीक है, कि मैं तेजी करना चाह रहा हूँ, मैं मंदी करना चाह रहा हूँ, यहाँ से आपको कुछ नहीं पता लगने वाला। तो यह है दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी कल के लिए। ठीक है, और डिटेल में एनालिसिस करेंगे जिस दिन, अभी वीकेंड पे। ठीक है, चलिए, बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब ने जो है पता नहीं क्या उनको दिक्कत है, उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या तब्दीली ला सकते हैं वीडियोस में, क्योंकि चार्ट तो भाई स्टॉक में ही ट्रेड करने में मजा आता है। जब आप ब्रेकआउट पकड़ते हो ना, अगले दिन उसको राइड करते हो एनालिसिस के हिसाब से, स्टडी के हिसाब से। और आपको पता है मेरा सिंपल फंडा रहता है, मुझे चाहिए वॉल्यूम प्लस चार्ट पे ब्रेकआउट। ये दो चीज के बेस पे ही 10 10 15 15% भागने वाले स्टॉक में पकड़ लेता हूँ। ठीक है, वीडियो के माध्यम से इनमें क्या कैसे प्रस्तुत करना है, थोड़ा तब्दीली करेंगे, देखेंगे क्या कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी दोस्तों यही है, और 25 125 याद रखिएगा। ठीक है, 25 150। थैंक यू वेरी मच।